नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखेंगे एक शानदार मिड कैप स्टॉक को। बात करें इस मिड कैप स्टॉक की तो यह रिटर्न्स के मामले में मल्टी बैगर रहा है और इस स्टॉक से जुड़ी हुई एक बड़ी न्यूज हमें देखने को मिल रही है, जिसके चलते इस स्टॉक में आपको हलचल देखने को मिल सकती है। अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है तो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो जानेंगे इस कंपनी को फंडामेंटली कि कंपनी कैसी दिखाई देती है, और कंपनी के बिजनेस को भी हम जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो बने रहिए वीडियो में। और अगर आप अपने पोर्टफोलियो के लिए एक शानदार स्टॉक देख रहे हैं जो कि आपको अच्छा रिटर्न्स दे और स्टॉक क्वालिटी वाइज भी काफी अच्छा हो, तो यह स्टॉक आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकता है। आप वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए। इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। तो चलिए पहले इसके बिजनेस को देख लेते हैं कि आखिर कंपनी का क्या बिजनेस है। मैं आ गया उनकी वेबसाइट पर। दोस्तों, आपको वेबसाइट पर इमेज देख करके पता चल गया होगा कि आखिर यह स्टॉक कौन सा है और मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में। और दोस्तों, बात करें इसके बिजनेस की तो बिजनेस हमें इसका जो देखने को मिलता है ई बसेस के बिजनेस में देखने को मिलते हैं और इंसुलेटर्स के बिजनेस में आपको ये देखने को मिलते हैं। दोस्तों, बात करें ई बसेस में तो ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग और दोस्तों मेंटेनिंग का बिजनेस करते हैं। बात करें ओलेक्ट्रा टेक की तो फास्ट चार्जिंग स्टेशन भी प्रोवाइड कराते हैं। और आप इनके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और इनके बिजनेस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बात करें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड की तो इसका मार्केट प्राइस 1228 रुपए के आसपास हमें देखने को मिलता है। और बीते दिन 8 दिसंबर की हम बात करें तो इसमें 0.38% की हमें गिरावट देखने को मिली है। और दोस्तों, इस स्टॉक से जो एक बड़ी न्यूज हमें देखने को मिली है, उस न्यूज के चलते इस स्टॉक में आपको मंडे को बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो दोस्तों इंट्राडे में भी आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस न्यूज का असर इस स्टॉक पर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, बात करें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की तो यह एक मिड कैप स्टॉक है। अगर इसके मार्केट कैप को आप देखेंगे तो 10,110 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिलता है। बात करें इसके 52 वीक हाई की तो 1465 रुपए में देखने को मिलता है। बात करें 52 वीक लो की तो 374 रुपए रहा है। तो कह सकते हैं स्टॉक अपने हाई से अभी लगभग 200-250 रुपए हमें नीचे देखने को मिल रहा है। अभी इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं कि आखिर इसके रिटर्न्स कैसे रहे। बात करें इसके 5 दिन के रिटर्न्स की तो स्टॉक 1.88% के रिटर्न्स दे चुका है। बात करें एक महीने की तो एक महीने में लगभग 5% के आसपास के रिटर्न्स दिए, और 6 महीने में अगर हम देखें तो 51% या 52% के आसपास के रिटर्न्स देता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, बात करें स्टॉक मार्केट की तो यह एक मिड कैप स्टॉक है। तो इस तरह के स्टॉक में आपको वॉलेटिलिटी भी अच्छी खासी देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। बात करें एयरटेल डेट से तो एयरटेल डेट में आप देखिएगा 137% के रिटर्न्स दे चुका है। और बात करें दोस्तों एक साल की तो एक साल में आप देखिएगा पैसे को डबल से भी ज्यादा कर दिया है, 130% के रिटर्न्स दिए। बात करें 5 साल की तो आप 5 साल में देखिएगा लगभग 500% के रिटर्न्स दे चुका है। दोस्तों, बात करें इसकी रिटर्न्स की तो रिटर्न्स के मामले में काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बात करें स्टॉक मार्केट की तो शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो इसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। बात करें स्टॉक मार्केट की दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक चीज आपको समझनी चाहिए, अगर आपको अच्छी स्टॉक चूज करना चाहिए और उनमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में पैसा अच्छा बनता है। अगर आप फालतू के उल्टे सीधे शेयर्स खरीदते हैं तो दोस्तों आप उनमें चाहे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, आपका पैसा बिल्कुल नहीं बनता है। लेकिन अगर आप अच्छा स्टॉक चूज करते हैं और उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म में जरूर थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो वह आपको अच्छे रिटर्न से देता हुआ नजर आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब बात करें इसके सितंबर क्वार्टर की यानी कि क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स की तो आप देखिएगा सेल्स में हमें 73% से ज्यादा की जंप देखने को मिल रही है, जो कि 177 करोड़ रुपए से बढ़कर के 307 करोड़ रुपए हो गई है। तो दोस्तों, इसका बिजनेस हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी की नेट सेल्स लगातार हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो आप देखिएगा इसमें 102% से ज्यादा की जंप हमें देखने को मिल रही है, जो कि 20 करोड़ रुपए थे बढ़कर के 40.54 करोड़ रुपए हो गए। तो कहा जा सकता है दोस्तों इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें डबल होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें इंटरेस्ट की तो कंपनी पर थोड़ा सा कर्ज बढ़ा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि कंपनी खराब हो गई है। लेकिन बात करें दोस्तों कंपनी की नेट सेल्स की और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो इनमें लगातार हमें अच्छी जंप देखने को मिल रही है। और आप देखिएगा कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इसमें भी 138% की जंप हमें देखने को मिल रही है, जो कि 7.58 से बढ़कर के 18.06 हो गए। तो हमें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट भी हमें बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। और आप देखिए कंपनी की जो लगातार है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इनमें भी हमें 1.92% की जंप देखने को मिल रही है। कहा जा सकता है कंपनी अपनी कॉस्ट कटिंग करके अपने मार्जिन को बढ़ा रही है, तो यह कंपनी के लिए अच्छी बात है। कंपनी अपनी कॉस्ट कटिंग को कम कर रही है और अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा रही है। दोस्तों, बात करें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की तो यह जिस तरह से स्टॉक दिखाई दे रहा है और इसके नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं
और इस स्टॉक से जो बड़ी न्यूज हमें देखने को मिल रही है, आपको यह स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देगा। क्योंकि बात करें इस कंपनी के बिजनेस की, तो बिजनेस हमें इसका शानदार देखने को मिल रहा है और कंपनी लगातार अच्छी सेल्स करती हुई नजर आ रही है, तो यह आपको पता होना चाहिए। और इस स्टॉक से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आप देखिएगा तो आपको यकीन होगा कि ये इसने बड़ी बड़ी कंपनियों से भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रखी है, तो वह भी हम देखेंगे। अगर हम इसका कंपैरिजन करें अदर सेक्टर स्टॉक से, तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है दोस्तों। आप देखिएगा ये ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक सॉल्यूशन है दोस्तों। बात करें इसके पी की, तो आप देखिएगा इस समय स्टॉक 130 से ज्यादा के पी पर आपको अवेलेबल है। अगर हम इसके सेक्टर स्टॉक को देखें तो किसी भी स्टॉक का पी हमें इसके आसपास देखने को नहीं मिलता है, तो आपको यह बात पता होना चाहिए। बात करें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की, तो वैल्यूएशन इस स्टॉक के इस समय काफी हाई हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों इसके वैल्यूएशन हाई होने के पीछे भी इसमें एक बड़ा कारण है जो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों बात करें स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट में अगर कंपनी के बिजनेस की क्वालिटी अच्छी है तो उसको वैल्यूएशन अच्छे ही हमेशा मिलते हैं, यह बात आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों मैं जो आपको बता रहा था, अगर बात करें बड़ी बड़ी कंपनियों की, टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स डीवीआर, फोर्स मोटर्स और एसएमएल इसुजू की, तो दोस्तों आप आरओसी के मामले में देखिएगा इस स्टॉक को, ये ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की आरओसी है जो कि 13.29 देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें हमें किसी भी स्टॉक की आरओसी इस तरह से देखने को नहीं मिल रही है, तो कहा जा सकता है कि कंपनी इनसे अच्छी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें आरओसी के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों बात करें इसके वैल्यूएशन की, तो यह महंगे हैं, यह आपको पता होना चाहिए। लेकिन कंपनी की अगर हम बात करें आरओसी की, तो यह अदर स्टॉक से हमें अच्छी देखने को मिल रही है। और आप स्टॉक प्राइस सीजीआर को देखिएगा, 10 साल के सीजीआर को अगर हम देखें तो 62% के सीजीआर से रिटर्न्स दिए, 5 साल में 43% के सीजीआर से रिटर्न्स दिए, और 3 साल में आप देखिएगा 130% के सीजीआर से रिटर्न्स दिए, और 1 साल में भी यह स्टॉक 131% के रिटर्न दे चुका है। दोस्तों बात करें स्टॉक मार्केट की, अगर स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक आपको 25 से 26% के अगर सालाना रिटर्न देता है, तो आपका पैसा हर 3 साल में डबल होता हो जाता है। लेकिन बात करें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की, तो आप देखिएगा इसने 25-26% से कहीं ज्यादा के सीजीआर से रिटर्न्स दिए, तो यह आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों बात करें इसकी कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ की, तो आप देखिएगा यह भी इसने मेंटेन कर रखी है। और दोस्तों बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो इसको भी देखिएगा आप, यह भी दोस्तों सीजीआर में है। तो आप समझ सकते हैं कंपनी का बिजनेस और प्रॉफिट ग्रोथ हमें कितनी अच्छी देखने को मिल रही है, तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। अब बात करें ओलेक्ट्रा टेक ग्रीन से जुड़ी हुई बड़ी न्यूज की, तो वह न्यूज भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं। दोस्तों बात करें वाजपेयी विरार सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई की, तो इनको 40 इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर मिला है, जिसमें कि इनको इनकी मेंटेनेंस और सप्लाई करनी है। और दोस्तों बात करें इसकी, तो इनको यह ऑर्डर 7 महीने में कंप्लीट करना है। बात करें इस ऑर्डर की वैल्यू की, तो यह 62 करोड़ रुपए से हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। तो यही इस स्टॉक से जुड़ी एक बड़ी न्यूज है, जिसके चलते आपको मंडे को इस स्टॉक में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों मैंने ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक स्टॉक को फंडामेंटली भी आपसे डिस्कस किया, और इसके रिटर्न्स भी आपसे डिस्कस किए, और कंपनी के Q2 की परफॉर्मेंस भी आपसे डिस्कस की। बात करें इस स्टॉक की, तो हमें यह स्टॉक काफी अच्छा दिखाई देता है। अगर हम बात करें इसकी में लॉन्ग टर्म की, दोस्तों आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यकीनन यह स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न्स देगा, क्योंकि आने वाला फ्यूचर ईवी का रहने वाला है। तो दोस्तों आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आपको ज्यादा डिमांड देखने को मिलेगी, जिसके चलते यह स्टॉक भी आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे। तो यह थी खास अपडेट ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक स्टॉक पर। मैंने इससे जुड़ी एक बड़ी न्यूज आपसे डिस्कस की। आपको ओलेक्ट्रा ग्रीन स्टॉक कैसा लगा और आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।